हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है आपका पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और ये है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए IGU यूनिवर्सिटी के, ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, MCQ बेस्ड एग्जाम है नहीं, तो मैंने यूनिट 1 से और यूनिट 4 तक के टोटल आपके चारों यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आपके प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको मैचअप करते हुए देखा गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा ही करनी है, ठीक है। सो यूनिट 1 से हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपके 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका 16 मार्क्स का भी आ सकता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या जनरल प्रिंसिपल पूछा जा सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर्स एवरीवेयर आपको सेम ही आंसर्स करना है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझ आएगा, अंतर समझ आएगा, विकास की जो स्टेजेस हैं, जो उनकी चरण है वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है, कि डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से वहाँ से देख लीजिएगा। यूनिट 1 का ही सेकेंड क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस डेवलपमेंट, ठीक है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करना है। यानी कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, देन वो इन्फेंसी से किशोरावस्था तक, ठीक है, जो उसमें चेंजमेंट आ रही है किसको लेकर, सोशल डेवलपमेंट, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे ये सोशल डेवलपमेंट का है, मे भी आपका क्वेश्चन मेंटल डेवलपमेंट का भी बन सकता है और उसके इम्प्लीकेशंस का भी बन सकता है, ठीक है, बट आपका इंपॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है, बिकॉज ये बार बार ही पूछा गया है कोहलर वर्ग की थ्योरी, ठीक है। तो ये बार बार आता है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इन डिटेल कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, ठीक है। नैतिक विकास के कोहलरबर्ग सिद्धांत को विस्तार से चर्चा करें और अपने शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालें। तो ये है आपका, ठीक है। ये पिछले साल 2019 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, बट अगर आपको क्या करना है, मे बी कि इस साल रिपीट हो या ना हो, ये आपको डाउट हो, तो आप एरिक्सन्स की थ्योरी कर सकते हैं, ठीक है। एरिक्सन्स की साइको सोशल थ्योरी डेवलपमेंट है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आप देख लेंगे अगर आपके पास टाइम होगा तो। बहुत ही इजी थ्योरी है वो भी। तो ये कोहलरबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन्स की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी पियाजे की है, स्किनर की है, ठीक है। तो ये सब मैं अपलोड कर दूंगी आपके एग्जाम से पहले, आप वहाँ से देख सकते हैं CDP प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, बिकॉज ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आगे चलकर, और टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 से, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर टीचर्स, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपने देखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी मेन रोल होता है, और सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस इसमें भी बन जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की इस यूनिट से, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स टोटल आपके 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, मतलब किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। तो मे भी यहाँ पर आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, पेरेंटिंग स्टाइल और चाइल्ड रियरिंग में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती हैं, जैसे अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, इंडल्जेंट, नेग्लेक्टफुल, कोई भी टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप पढ़
लेना। और पिछले साल जो आपका आया हुआ था वो था व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया। तो मीडिया से कुछ क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूछा गया था कि बच्चों के डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसे देख लेना क्योंकि पिछली बार आया था, तो आई थिंक इस बार उसके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल आपका ज़्यादा पूछा जा सकता है। सो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी यूनिट 1 से। और आप वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चंस के वीडियोज में आपको प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ यूनिट 2 हम देखते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द कॉज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनसे आपका क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण और शैक्षिक महत्वों पर विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अलोंग विद इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर डिस्क्राइब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपको समझना का है ये गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है और इसके इम्प्लीकेशंस की बात किया जा रहा है। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निहितार्थ के साथ बहु बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत का विवरण दें, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। अधिगम की कठिनाइयाँ क्या है, 4 नंबर में बेसिकली ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज आपकी हैं रीडिंग स्किल से संबंधित, राइटिंग स्किल से संबंधित, ठीक है, स्पीकिंग स्किल से संबंधित। तो ये जो 4 आपके होते हैं LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इनसे जो प्रॉब्लम आती हैं इन डिसेबिलिटीज़ को बोला जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, तो ये टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं, आप अगर आप उन्हें देख भी लेंगे तो भी आप अच्छे से पास कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो लर्नर या करेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर, करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, स्लो लर्नर और गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आप इन पे सब चीज़ लिख सकते हैं, चाहे वो करेक्टरिस्टिक पूछेगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट पूछेगा, चाहे वो डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इन लर्निंग। तो ग्रुप डायनामिक्स यानी कि जो समूह गतिकी है वो क्या होता है, ठीक है। इसका अधिगम के महत्व प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आया हुआ भी है नेक्स्ट ईयर, पिछले साल आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे ग्रुप डायनेमिक पूछे या सोशल ग्रुप पूछे, ठीक है, तो कुछ भी पूछेगा आपको आंसर्स ग्रुप डायनेमिक का ही करना है। क्लियर। नेक्स्ट है यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। अधिगम से आप क्या समझते हैं, है ना। अधिगम क्या होता है, जो हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, ये हम एक्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। एक्विजिशन अलग चीज़ होती है, लर्निंग अलग चीज़ होती है। तो अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी अलॉन्ग विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन डिटेल। देखो यहाँ पर 3 थ्योरी हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं, 16 मार्क्स के आ सकते हैं आपके। पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ठीक है, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी या फिर साइन लर्निंग थ्योरी जो कि अल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, आपको इनमें से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट 3 से ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर हम यूनिट 4 से देखते हैं। क्वेश्चंस आपका यहाँ से डिप्रीवेशन से बन सकता है कि जो वंचित बच्चे हैं वो क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो सोशल डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे, ठीक है। लाइक अगर कोई गर्ल्स है तो उसके साथ जो बिहेव किया जाता है सोशल सोसाइटी को लेकर, तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। इन टाइप्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलाकर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो डिप्राइव्ड होता है या डिप्रीवेशंस होता है ये क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप हर चीज़ इन पर पॉइंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसके 16 नंबर है व्हाट इज बुलिंग, ठीक है। बुलिंग क्या है,
या यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि चाइल्ड एब्यूजिंग क्या है। तो चाइल्ड एब्यूजिंग पूछे आपसे या बुलिंग पूछे तो आपको आंसर्स इसका करना पड़ेगा, दोनों का ही। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, मे बी कि यहाँ पर पूछ ले कि जो हैं क्या बोलते हैं इसके बैरियर्स टाइप्स पूछ सकते हैं बुलिंग के, ठीक है, या इसके कॉज क्या है, क्यों होता है ये बुलिंग, ठीक है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको इस पर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और यूनिट 4 का ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैश्वीकरण का क्या मतलब है। चाहे IGU की बात करें, चाहे CRSU की बात करें, चाहे MDU की बात करें, चाहे ठीक है, तो किसी भी आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं इसके बारे में ग्लोबलाइजेशंस की, तो ये हर जगह पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। चाहे इसको रिलेट कर दिया जाए अर्बनाइजेशंस के साथ या इम्प्लीकेशंस के साथ या इकोनॉमिक चेंजेस के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपका पुटअप हो ही जाता है। तो आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, अर्बनाइजेशंस and economic changes on constructions and experience of children in childhood and adolescence age, ठीक है। वैश्वीकरण का, शहरीकरण का और आर्थिक परिवर्तन का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस, आपको ये पॉइंट्स लर्न करना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप CDP में यानी कि चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में बहुत अच्छे मार्क्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से देखिए और जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस का वीडियोज़ में अपलोड कर दूं ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। बट वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।